अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 13 से 19 मार्च 2011 का अहवाल बताने के लिए इस हफ्ते के दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में हमेशा की तरह जो तरतीब आती है बुर्ज असद की लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 20 मार्च आपके जायजे के 8वें घर में रहते हुए आपके लिए शादी ब्याह से मुतल्लिका मामलात में माली फवाइद का जो हुसूल है मुमकिन बना सकेगा। इसके अलावा आपकी विरासती कामयाबी भी गैर मुतवक्को तौर पर आपके सामने आ सकेगी। यकीनी तौर पर इन उमूर की वजह से आपकी माली हालत में इस्तेहकाम पैदा हो सकेगा, जबकि मुमकिन तौर पर अपने लिए किसी नई राह की तलाश का आगाज भी बआसानी कर सकेंगे। लेकिन अमली तौर पर कामयाबी सिर्फ उन्हीं शोबों में हासिल हो सकेगी जिनमें या तो आपको महारत हासिल है या आपका मिलाने तबा उस शोबे की तरफ होगा, तो आपको कामयाबी मिल सकेगी। अपने तमाम उमूर की वजह से अपनी शरीके हयात की फजूल खर्चियों पर नजर रखने में कोताही नहीं बरतिएगा या फिर माली दबाव के लिए तैयार रहिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 मार्च को मुलाजमती उमूर की अदायगी अहसन तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। 14 मार्च को आपकी खुशियों में इजाफा हो सकेगा। 15 मार्च को मिलने वाली खुशी रुमानवी भी हो सकती है और कारोबारी भी। 16 मार्च को अहले खाना की तरफ से सुकून मिलेगा। 17 मार्च को शरीके हयात की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 18 मार्च को हुसूल तलीम का शौक सर उभारेगा तो कोशिश करके अपनी तालीम का सिलसिला दोबारा भी शुरू कर सकेंगे। 19 मार्च को तालीमी मैदान में नुमाया तरक्की जो है हासिल कर सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 15 मार्च, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है 13 और 19 मार्च के साबित हो सकते हैं। बुर्ज संभला वर्गो। आपका हाकिम सारा तारद 10 ता 31 मार्च आपके जायजा के 8वें घर में रहते हुए विरासत या शादी से मुतल्लिका उमूर को फायदेमंद बना सकेगा। 13 मार्च को अतारद प्रोटो तरबी की वजह से आपका जहन परेशान हो सकता है, जबकि सेहत के हवाले से मुतल्लिका उमूर में रुकावट और परेशानी पैदा हो सकती है। इस रुकावट या परेशानी का बर वक्त तदारत करना भी बहुत जरूरी होगा। 16 मार्च को अतारद मुश्तरिकान की वजह से बेहतर और मुस्तहकम फैसले करके अपने मिसाइल के हल में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी मुस्बत सोच भी मददगार किरदार अदा कर सकेगी, यानी आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकेगी, जिससे लिखने पढ़ने में आपकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ सकेगी। 18 मार्च को अतारद ज़ोहल मुकाबला रूनमा होने की वजह से अपने मसाइल के हल के लिए सदकात जरूर दीजिएगा, वरना हर सही किया गया काम भी आपको उलट लगेगा या इल्तवा का शिकार हो सकता है। इसलिए बाहमी मुशावरत करके अपने मामलात को बआसानी सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 मार्च को जायदाद की खरीदो फरोख्त भी आपको मुनाफा बख्श साबित होगी। 14 मार्च को आपको बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे जिनसे फायदा उठाकर आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 15 मार्च को अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे। 16 मार्च को दूसरों से मामलात निपटाते वक्त जज्बात का मुजाहरा नहीं कीजिएगा। 17 मार्च को तहम्मुल मिजाजी से काम लीजिएगा। 18 मार्च को आपकी जिस्मानी सेहत बेहतर रहेगी। 19 मार्च को बाज रुके हुए कामों की तकमील में गैब से आपको मदद हासिल हो सकेगी। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 16 और 17 मार्च, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 13, 14, 18 और 19 मार्च के हो सकते हैं। बुर्ज मीजान लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा 3 मार्च से 27 मार्च तक आपके जायजा के 5वें घर में रहते हुए खुशी और राहत का सबब बन सकेगा, जबकि तस्कीन कल्ब का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के साथ साथ दूसरे अफराद से भी दोस्ताना मरासम का क्याम अमल में आ सकता है, यानी आपकी दोस्ती का हल्का बढ़ सकता है। इन असरात की वजह से आपकी जाती दिलचस्पी जाती सरगर्मियों और फनून लतीफ़ा जैसे कि ड्रामा, शायरी या तख्लीकी सलाहियतों के इजहार में बढ़ सकेगी, जिससे आपको अपने महबूब की रफाकत भी हासिल हो सकती है। 15 मार्च को जोहरा जोल तसलीस की वजह से फर्ज शनासी और ईमानदारी का मुजाहरा करने की वजह से आपकी शख्सियत, हैसियत और वकार में इजाफा हो सकता है, जिससे आपकी इज्जत व तौकीर भी बढ़ सकती है। इस दौरान आपके मुस्तहकम फैसले कारोबारी मामलात में नुमाया किरदार अदा कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 मार्च को कारोबारी मुआहदे करते वक्त जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा। 14 मार्च को गुज़श्ता किए गए मुआहदों पर अमल दरामद करने से ही कामयाबी आपको मिल सकेगी। 15 मार्च को बाद मामलात में शरीके कार का तावन हासिल नहीं होगा, जिससे आपका दिल बुरा भी हो सकता है। 16 मार्च को आप किसी की खुदगर्जी से दिल बर्दाश्त हो सकते हैं। 17 मार्च को दूसरों पर ज्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा। 18 मार्च को काम की देखभाल आप ज़ाते खुद जो है वो करिएगा ताकि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके। 19 मार्च को मुलाजमत पेशा अफराद अपने फराइज की अदायगी में मसरूफ रहेंगे। इर्द गिर्द जो सरगर्मियां हैं उनकी तरफ जरा तवज्जो कम रखिएगा। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 14, 15 और 16 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 17 मार्च का साबित हो सकता है।
اس لیے منفی دن والے جو دن ہے اس دن اپنی سرگرمیوں میں احتیاط برتیے گا۔ برج عقرب اسکارپیو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ تمام ماہ آپ کے زائچہ کے 5ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی دلچسپی کو سیر و تفریح کے امور اور کھیل کود میں بڑھا سکے گا، جبکہ آپ کا جن سے مخالف کی طرف رجحان بھی مزید بڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا گھریلو ماحول متاثر ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ برقرار رہے گا، اس لیے محتاط رہیے گا۔ آپ کے ذیلی حکم پلوٹو کی تمام ماہ آپ کے زائچہ کے 3 گھر میں موجودگی آپ کے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں ملے جلے اثرات مرتب کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ 13 مارچ پلوٹو تربیت کی وجہ سے آپ کا ذہن پریشان ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ میں بحث و تکرار کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے غصے اور جذبات پر قابو رکھنے کی ضرورت ہوگی، ورنہ اپنے مسائل میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 13 مارچ کو آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے مابین جو رنجشیں پہلے سے جنم لے چکی تھی انہیں ختم کرنے کا موقع مل سکے گا۔ 14 مارچ کو دوسروں سے ان شکوک و شبہات کو ختم کرنے کی کوشش کر سکیں گے جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہوگا۔ 15 مارچ کو دوسروں سے تعلقات بہتر ہو سکیں گے۔ 16 مارچ کو اپنے باہمی مراسم مزید مستحکم بنا سکیں گے۔ 17 مارچ کو اپنے موجودہ کاروبار اور خاص کر ان افراد جن کا تعلق مارکیٹنگ سے ہے ان سے اپنے رویے میں بہتری لا کر کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ 18 مارچ کو دوسروں سے لین دین کرتے وقت اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ 19 مارچ کو ہر حال میں دوسروں سے خندہ پیشانی سے پیش آنے کی کوشش کیجیے گا۔ یقیناً اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے رویے پر ہی نہیں بلکہ آپ کے معاملات پر بھی خاصا خوشگوار پڑے گا۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہے وہ 14 مارچ جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 19 مارچ کا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ اختتام پذیر ہوا۔ رابطہ کرنے کے لیے ای میل کا سب سے پہلے بتانا چاہوں گا info@astrohope.com۔ براہ راست کال کرنے کے لیے 00923334286474 00923004081787 00924235784474 اور بالمشافی ملاقات کرنے کے لیے یا خط و کتابت کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر لبرٹی مارکیٹ گلبرگ 3 لاہور پاکستان۔